आप लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। गुड इवनिंग। क्योंकि ये आपको तो पता है, हमने आपको भेज दिया होगा सारे डॉक्यूमेंट। एक बार मैं भेज देता हूँ। वैसे फॉलो करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा। देख लो आप लोग पढ़ के। बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है शायद, मैं बोल रहा हूँ तो अच्छे से सुन लो। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें बेसिकली अमाइन करना है। सेकंड बुक में हमारे पास अभी दो चैप्टर और रह रहे हैं। एक चैप्टर का नाम तो, सेकंड बुक में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम अमाइन है। इसको कंप्लीट होने के बाद केवल एक चैप्टर रह जाएगा जिसका नाम बस है एल्डिहाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है कीटोन और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक चैप्टर रह जाएगा। तो अभी हम लोग ये वाला पोर्शन शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं मान के चलूंगा सेकंड बुक पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवाया है। बाकी आप लोगों ने किया है नहीं किया है ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं अमाइन के बारे में थोड़ा। अमाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा यहाँ से? फर्स्ट तो पूछेगा आईयूपीएससी की, इसका आईयूपीएससी का क्वेश्चन बताएं, जिसका कोई रूल नहीं है, मैंने आपको बताया है। आईयूपीएससी के लिए सारे रूल अगर आपको याद होंगे तभी आप नाम लिख पाएंगे। अब मैं एक आध लिख के आपको बताऊंगा। इसके बाद डिग्री थोड़ा हमें याद रखना है। मैं जैसे एक आईयूपीएससी का नाम लिख के बताता हूँ कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे चूंकि जब भी हम नाम लिखते हैं आईयूपीएससी नाम, तो आईयूपीएससी नाम लिखते हैं अल्केनामाइन, वेयर एल्केन इक्वल टू सी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4 कार्बन है तो लिखेंगे यहाँ पे ब्यूटेनामाइन, या इसी का नाम कभी कभी बुक्स में लिखा होगा ब्यूटाइल अमाइन। ब्यूटाइल अमाइन या ब्यूटेनामाइन एक ही बात है। किसी बच्चे ने अगर इधर से एक हाइड्रोजन हटा के और एक यहाँ मिथाइल लगा दिया तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी है। कैसे पता चला? मैंने डिग्री आपको स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा दिया था। और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो जो इनमें छोटा होगा, जैसे ये ज्यादा छोटा है तो ये पहले आएगा, तो इधर लिखेंगे एन मिथाइल, क्योंकि ये एन पोजीशन पर लिंक है। ये चूंकि छोटा कार्बन है, ये हमारा पेरेंट चेन है, तो लिखेंगे एन मिथाइल। और 3 कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेनामाइन। क्या लिखेंगे? प्रोपेनामाइन। सिमिलर, अगर किसी बच्चे ने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया तो ऐसे केस में मैक्सिमम कार्बन इधर है तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा। और जब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एन कमा एन
डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइन। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एक IUPAC नेमिंग से आएगा, इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखते हैं एक बार। इस चैप्टर से IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बारे में मैंने आपसे बोला है, इसका नाम अमोनिया है और इसका नाम प्राइमरी अमाइन है, इसका नाम सेकेंडरी है और इसका नाम टर्सरी है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो रही है और डिग्री बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो रहा है और डिग्री हमारा बढ़ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। डिग्री मैंने शायद आपको समझा दिया है, IUPAC नेमिंग से हमने 2-3 क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, IUPAC नेमिंग से इसको देख लेंगे। इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में जरा अगर हम बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, तो चूंकि ये जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही इसका होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे ये सारे ग्रुप आ रहे हैं। मैं जरा अगर बना के दिखाऊं, तो अमोनिया की जगह पे अगर हमने R लगा दिया और हाइड्रोजन बाहर कर दिया तो बनेगा RnH2। फिर से हमने R रख दिया और H को बाहर कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा R2NH। फिर से एक और R हमने ऐड कर दिया और एक और H बाहर कर दिया तो बनेगा R3N। अमोनिया का अगर मैं बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ देखूं, तो ये अमोनिया है। हमने पिछले क्लासों में केमिकल बॉन्डिंग में या मैंने ड्यूरिंग लेक्चर P ब्लॉक में आपको कई बार पढ़ाया है। अमोनिया के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ देखेंगे मैंने इसे ड्यूरिंग लेक्चर में कई बार क्लासों में मैंने रिपीट किया है। अगर अमोनिया के बारे में बात करूंगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ये कैसा होगा? sp3, लेकिन एंगल होगा 107 डिग्री और शेप होगा पिरामिडल। जब भी किसी मॉलिक्यूल में, यहाँ जरा मैं और थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, जब भी किसी मॉलिक्यूल में ध्यान दें, अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन बन सकते हैं sp3। स्टेरिक नंबर 4 का दो केस होगा। केस 1 का नाम है 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। दूसरा केस है यहाँ पे, दूसरा केस है यहाँ पे जरा देख लें आप, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब है 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, डेट इज ये 4 होगा। अब 4 का मतलब sp3 हमारा है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये sp3 लिखा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं फर्स्ट केस का एग्जांपल लूं, केस 1 का अगर मैं एग्जांपल देखूंगा और इधर केस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, केस 1 का एग्जांपल देखूंगा तो ये एग्जांपल, इसमें 0 लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल में, और इस केस में एंगल की जो वैल्यू है 10928 मिनट है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है टेट्राहेड्रल है। और अमोनिया का थोड़ा शेप हमें याद रखना है, विद एंगल हमें याद रखना है। इसका जो एंगल है मैंने आपको बताया 107 है, देख सकते हैं आप, और इसका शेप का नाम है पिरामिडल और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जिस मॉलिक्यूल में, इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के मुझे दो बातें समझ में आ रही है। किसी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर अगर आ जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर आ जाएगा, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है कि उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, लेकिन एंगल की वैल्यू और शेप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंगल की वैल्यू और शेप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर IUPAC नोमेनक्लेचर से अगर और क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो जरा देखिए, इस मॉलिक्यूल का नाम थोड़ा एक हमें याद रखना है, जो काफी बार बार धीरे धीरे कोर्स में आएगा। इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन नाम ही याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका नाम है बेंजामाइन, इसका नाम है बेंजामाइन, लेकिन एनिलीन इसका कॉमन नेम से ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए, इसलिए इसको ये नाम थोड़ा हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर किसी बच्चे ने अगर ऐसा ले लिया, यहाँ पे 2 Me इस तरीके से ले लिया, तो मैं इसका अगर नाम लिखूंगा तो लिखूंगा N, दो मिथाइल के लिए लिखूंगा डाई मिथाइल, और इस पूरे सिस्टम का नाम एनिलीन है। एनिलीन कैसे पता चला सर? एनिलीन आप देख सकते हैं NH2 है, ये पूरा सिस्टम मान सकते हैं ऐसा वाला है, एनिलीन जैसा है। ये 2 मिथाइल के लिए लिखा है N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर से यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन जरा आपको बताना है इधर, जरा प्लीज यहाँ देखें एक बार सभी बच्चे, थोड़ा सा एक मैं क्वेश्चन जरा समझा रहा हूँ, एक बार जरा सा देख लो। एक क्वेश्चन मैं जरा सा आपको समझाता हूँ, फिर जरा आप मुझे बताना। एक क्वेश्चन ये मैंने करीबन अब तक की क्लास में 150 से 200 बार लिखा है, ठीक है। पता नहीं अब कैसे कर पाते हैं। इसमें पूछ रहा है डिग्री क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूल की डिग्री जो होगी प्राइमरी होगी, यहाँ पे सेकेंडरी है, सॉरी यहाँ पे टर्सरी है,
और यहाँ पे सेकेंडरी है। डिग्री कैसे पता चलता है? तो मैंने बताया आपको कि RnH2 का नाम प्राइमरी लिखा होगा बुक्स में, R2NH का नाम सेकेंडरी है, R3N का टर्सरी है। इस पूरे कंसेप्ट में दिखाई दे रहा है जैसे जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे डिग्री बढ़ेगा। तो मैं एक जरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सभी बच्चे देख के बताएं इसमें क्या क्या डिग्री होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा देखो थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5 का ट्वाइस लिख लेते हैं, CH यहाँ पे लिख लेता हूँ, NH2 फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है। सेकंड मॉलिक्यूल में ये लिखा हुआ है, आप बढ़िया से इसको बना लीजिए और फिर मुझे जरा सा बताना इसकी क्या डिग्री होगी। मैंने वैसे सारे चैप्टर आपको रिवाइज करवाए हैं, ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड की जरा एक बार डिग्री जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से जरा सब लोग कॉपी करेंगे। मुझे जरा व्हाट्सअप मैसेज करेंगे इसकी डिग्री क्या है, इस मॉलिक्यूल की डिग्री क्या है, जरा मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको। अमाइन साइनाइड कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन लगेगा, ये चैप्टर थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था स्कूल के एग्जामिनेशन में और किसी बच्चे ने सही नहीं लिखा था। मैंने सभी बच्चों की कॉपी देखी है, 80 to 90% के बच्चों के आंसर गलत थे। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको तैयार करना, और हर साल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, माँ कसम खाने वाला सीन है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा कौन कौन आएगा, मैंने सारे चैप्टर में लिखवाया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भी मैं लिख दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसको रट्टा मार लेना, सीधा सीधा बस वहीं से आएगा। तो चलो जल्दी से एक मैसेज करके बताएंगे क्या डिग्री होगा इसका। अरे अभी तो डिग्री समझाया तुम लोग यार, डिग्री नहीं कर पाते हो। अभी आपको समझाया है डिग्री। देखो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये लिखा हुआ है ऐसा, और इसके पास दो ये ग्रुप लिखा हुआ है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, यहाँ पे डिग्री देखो क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो रही है, डिग्री बढ़ रही है। क्या इसके पास हाइड्रोजन की वैल्यू कम है? नहीं। ये कौन सा डिग्री है इसका? प्राइमरी। कौन सी डिग्री है इसका? प्राइमरी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। फर्स्ट का प्राइमरी है। सेकंड को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सेकंड को ड्रॉ करने के बाद ये ऐसा बन रहा है, देख लें सभी बच्चे बोर्ड पे, यहाँ पे लगा हुआ है N और N पे 2 मिथाइल लगा हुआ है। ये N पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये वाला कौन सा है? टर्सरी है। आपको मैं थोड़े थोड़े देर में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले का क्या नाम है? टर्सरी है। केवल एक लड़की किरणजोत है, इसके दोनों आंसर सही हैं और इसने सच में इस बार काफी अच्छा स्कोर करा था, मैंने देखा था। ठीक है, बाकी लोग पढ़ते पढ़ते नहीं है, इसके सही स्कोर थे और इसने काफी अच्छा किया। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लीज। एक क्वेश्चन है, जरा सभी लोग देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कंपाउंड, इसको जरा करना है सबको, ठीक है? कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। C4H11N, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो है राइट ऑल पॉसिबल, राइट ऑल पॉसिबल और साइक्लिक स्ट्रक्चर। जल्दी इसको पहले ड्रॉ करना है। दूसरा ऑल पॉसिबल, दूसरा लिखा हुआ है राइट IUPAC नेम, राइट IUPAC नेम ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल और साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मुझे पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा है, ठीक है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा हमने, 13.2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
13.2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे लिखा हुआ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11, ठीक है, राइट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग करके लिखा हुआ, तो हमने लिखा है राइट ऑल पॉसिबल असाइक्लिक स्ट्रक्चर। असाइक्लिक का मतलब हुआ जिसमें साइकिल ना हो, वो सारे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। सेकंड ये है, और थर्ड पूछ रहा है इनमें रिलेशन क्या है। थर्ड बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल स्ट्रक्चर्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखा पड़ा हुआ है। 13.2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है इससे ही पेपर में कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कंटिन्यू। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे जरा सा देखिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू निकालेंगे। ये जो ड्यू है मैं बार बार आपको क्लासों में चीख चीख के पढ़ा रहा था, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम लोग समझते नहीं हो। ड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X माइनस N/2। ये ड्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो इसको जब हम रखेंगे कार्बन की जगह पे 4+1, सभी बच्चे देखें, माइनस हाइड्रोजन की जगह पे 11 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 1/2, तो ये 5 देख लें यहाँ पे, और 11 में से ये 1 लेस कर देंगे हम, ठीक है, लेस कर देंगे तो समझ गए 10, और 10/2 कितना होगा 5, और 5 का मतलब 0। इसका मतलब हो गया इसमें नो पाई बॉन्ड, ध्यान से देख लें आप, और नो रिंग। कैसा हुआ ये, नो पाई बॉन्ड और नो रिंग। मैं फिर से बार बोल रहा हूँ 13.2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका नाम है C4H11N, बोल रहा है इसके सारे असाइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब देख लो। फिर बोल रहा है इनको ड्रॉ करने के बाद बोल रहा है उसके साइक्लिक या असाइक्लिक जो भी बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर्स का नाम लिखिए, और जब उनका नाम लिख लेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो स्टेब्लिश आपको यहाँ पे करना है। तो हमने पहले इसका ड्यू निकाला, अगर ड्यू नहीं निकालेंगे तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, रिंग बनाएगा, क्या बनाएगा, किसी को पता नहीं है। तो हमने ड्यू पहले निकाल लिया। नेक्स्ट जरा इसको देखो, ड्यू निकालने के बाद हम देखेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जरा यहाँ देख लो आप CH3, इसको थोड़ा हम इजी कर लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए। जरा देखो आप यहाँ पे सब लोग, C4H11N का पॉसिबिलिटी बनाते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3, यहाँ देखेंगे CH2 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 NH2। हम जब कार्बन की इसमें काउंट करेंगे तो 4 है, हाइड्रोजन की वैल्यू देख लीजिए जरा सा आप यहाँ पे, ठीक है, 11 है, और नाइट्रोजन की वैल्यू n है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक ये हो सकती है, यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड ये है, और थर्ड जरा सा आते हैं। थर्ड जरा से देखो आप CH3, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2, यहाँ पर हमने लिखा N, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। बोल रहे हैं इनका आईयूपीएसी नाम लिखें। क्या मैं इनका आईयूपीएसी नाम लिखा था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, बिल्कुल लिखा था। क्या आप लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। आपको याद होगा इसका आईयूपीएसी नाम मैंने आते ही भी लिखा था थोड़ी देर पहले, जैसे इसका नाम है ब्यूटेनामाइन। वन सेकंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका नाम है ब्यूटेनामाइन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किधर कम कार्बन है, इधर में कम कार्बन है, तो ये पेरेंट चेन है, ये कैसा हमारा पेरेंट चेन है, तो इसका नाम लिखेंगे एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। क्या नाम है इसका, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। और जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो लिखूंगा N, डाई मिथाइल इथेनामाइन, N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया हो। पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 2 3, 1 2 3 में क्या रिलेशन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा है कि 1 2 3 में क्या रिलेशन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 1 2 3 कंपाउंड में बस एक ही रिलेशन है, उसका नाम बस और बस यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। कैसे पता चला ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, आइसोमेरिज्म की जब कॉपी देखेंगे हम, आइसोमेरिज्म की जब हम कॉपी देखेंगे तो वहां क्लास नोट्स में मैंने अच्छे से लिखवा दिया है, ध्यान से सुन लें आप। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में अच्छे से मैंने नोट में लिखवाया हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। वहां पर लिखा हुआ कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे और 13.2 घर पे दोबारा ट्राई करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे और 13.2 आप घर पे दोबारा ट्राई करेंगे। जल्दी से मैसेज ड्रॉप करना आपको। ऐसे थोड़ा तुम लोग पढ़े रहते ना पूरे साल, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। स्कूल में सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते हैं। बहुत शर्म फील होता है मुझे, आप लोगों का तो पता नहीं, मुझे इतना गिल्ट फील होता है, मुझे लगता है कि सच में यार मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों ने सच्चे दिल से मेहनत करी होती तो आज हम लोग कहीं और रहते।
हर कोई आके सुना के चला जाता है, नहीं तो मैं तो उसका हाथ पैर तोड़ देता जो भी बोलता है। बस छोटी सी गलती आप लोगों से हो गई, अब उसको हम लोग झेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद इसके हम प्रिपरेशन को देखेंगे। 13.2 मैंने समझा दिया करके कैसे बनता हुआ। इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, आप उसे कर लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जरा सा हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन, अमाइन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ जरा देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। वैसे इस पूरे चैप्टर का नाम केवल अमाइन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कई चैप्टर लिंक हैं। जैसे एक चैप्टर का नाम है साइनाइड, जरा देख लें आप। एक चैप्टर का नाम है आइसोसाइनाइड, इसी के अंदर लिंक है अमाइड। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इसी का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, एक और अंदर लिंक है। इसी के अंदर एस्टर लिंक है, जरा देख लो आप। और इसी के अंदर जो होगा नाइट्रो प्लस ए से नाइट्रोसो। ये सारे चैप्टर में ये इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इस पूरे चैप्टर में इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। बच्चा समझता है कि केवल अमाइन है, लेकिन अमाइन नहीं है, ये इतने बड़े चैप्टर हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, डाइजोनियम सॉल्ट, एस्टर, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये इतने सारे कंपाउंड इसमें लिखे हुए हैं। जिसमें जरा देखो आप, पहला ही कंपाउंड जरा सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में इस तरीके का, और बुक्स में लिखा होगा इस तरीके का कंपाउंड, और वो इसमें इस तरीके से कन्वर्ट किया होगा। तो जरा एक बार मैं समझाता हूँ कैसे बना होगा। देखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल में से रिडक्शन होता है, ऊपर के प्रोसेस में हम रिडक्शन थोड़ा लिख देना आप चाहते हैं, तो रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का बाहर जाना। तो अब जब हम इस प्रोसेस में हम देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में एक बार में रिडक्शन हुआ है, जरा सा देख लो आप। तो एक ऑक्सीजन मान लेते हैं बाहर चला गया होगा। जब एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ये बना होगा नाइट्रोसो। क्या बना होगा यहाँ पे? नाइट्रोसो एल्कीन, नाइट्रोसो बेंजीन इसका नाम है। नाइट्रोसो और नाइट्रो में इतना डिफरेंस है कि नाइट्रो में NO2 होता है और नाइट्रोसो में NO होता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है। फिर नाइट्रोसो को फिर से हमने रिडक्शन करा दिया, जैसा देख लें आप। फिर से अगर हम रिडक्शन करा देंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का बाहर जाना। तो ये वाला प्रोसेस होगा और ये बनेगा। जब हम ये प्रोसेस कराएंगे तो इसका अंदर रिडक्शन दिखाई दे रहा है हमें, और रिडक्शन करने के लिए कोई ना कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बुक्स में लिखा होगा H2/PD, इस तरीके से लिखा होगा। या इसी को आप जानते हैं H2/Ni लिख सकते हैं, H2/ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, PT भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर हम ले लेते हैं, इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लेंगे तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में ये प्रोसेस बनने वाला है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन रिएजेंट में हम ये भी लिख सकते हैं SN/HCl, हम ये भी रिएजेंट ले सकते हैं। या हम ले सकते हैं Fe/HCl, हम ये रिएजेंट भी ले सकते हैं। पिछले क्लासों में इन रिएजेंटों का हमने यूज कर करके नाम लिख के आपको दिखाया था। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हमने देख लिया। नेक्स्ट जरा सा आगे देखते हैं दूसरा प्रिपरेशन में। एक प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में लिखा होगा हॉफमैन अमोनोलिसिस। थोड़ा मैं ये एक बार जरा समझाता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेना आप। हॉफमैन अमोनोलिसिस, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम का है। देखो जरा से क्या लिखा हुआ है कि एक NH3 इस तरीके से लिखा हुआ है, जरा देख लें आप, प्लस ये RX के साथ रिएक्शन करेगा। चूंकि इसमें बैक अटैक हो रहा है, देख लें आप, बैक अटैक हो रहा है। बैक अटैक का मतलब होता है SN2। कैसा अटैक है ये? बैक अटैक है। पीछे से अटैक जब भी होता है तो उसका नाम है SN2, जिसको हमने हेलोल्केन हेलोरेंस की क्लास में देखा था, जिसका वीडियो मैं आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। इसमें बैक अटैक हो रहा है तो ये बनेगा R, यहाँ पे देख लें आप, NH3 और X बन जाएगा इस तरीके से, R NH3 और X। ठीक है, इस तरीके से बनने वाला है, देख लें। फर्दर मान लेते हैं, जरा सा देख लें आप। फर्दर किसी बच्चे ने इसी में कंटिन्यू रिएक्शन कराया, इसी में कंटिन्यू रिएक्शन कराने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, R NH2 में RX का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा R2NH। फिर RX का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा R3N। फिर RX का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा R4N और X, इस तरीके का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन जरा देखो, इससे क्या पूछा हुआ है, इसका नाम हॉफमैन अमोनोलिसिस है। जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेगा हॉफमैन अमोनोलिसिस। आपको तो मैंने बताया दो, एक हॉफमैन है और एक सेडजफ है, तो वो एल्कीन के लिए है। एक का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हॉफमैन अमोनोलिसिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनाने का एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। व्हाई? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। उसका बस रीजन ये है कि जैसे ही आप हॉफमैन अमोनोलिसिस कराओगे
तो ये रिएक्शन या तो प्राइमरी पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या सेकेंडरी पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या टर्सरी पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन पूरा का पूरा सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाने का मतलब सारे हाइड्रोजन को वहां से बाहर निकाल लेगा, और फिर भी ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, तब तक पूरा कंटिन्यू रिएक्शन होगा जब तक वहां पे कोई सॉल्ट न बन जाए। सॉल्ट का मतलब होता है केटायन एनायन वहां पे दिखाई ना दे। सिंस इसमें लास्ट में यहाँ पे जाके दिखाई दे रहा है हमें सॉल्ट बन गया है, आफ्टर सॉल्ट फॉर्मेशन ये हॉफमैन क्या होगा, रुक जाएगा। तो अमाइन बनाने का ये एक अच्छा मेथड नहीं है, ध्यान रखना है, अमाइन बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। शायद 226 पेज नंबर के आसपास में लिखा होगा, आप देख लेना जरा सा। 220 कह रहा हूँ, सॉरी, 392 के पेज नंबर के आसपास में इसमें लिखा होगा। 392 एनसीईआरटी में पेज नंबर के आसपास में इसमें लिखा हुआ होगा, ये सब जरा पढ़ लेंगे आप। हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस। नेक्स्ट जरा आगे देखते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस के बाद। आपको मैंने बताया था चैप्टर का नाम केवल अमाइन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कई चैप्टरों का लिंक है, जरा देख लें आप। तो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N। आपको तो पता चल रहा है कौन सा है, साइनाइड है। इस बार कैसा लिखा हुआ है, साइनाइड है। साइनाइड बोल लो, नाइट्राइल बोल लो, एक ही नाम है इसका। क्या है, साइनाइड, नाइट्राइल, ये सब एक ही नाम है। इसमें जरा देखो आप, अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है, इस तरीके का अगर हमें बनाना है, क्योंकि अमाइन ही हमें बनाना है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ भी हाइड्रोजन आ रहा है, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, और यहाँ भी हाइड्रोजन आ रहा है। किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन का ऐड होना, किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। रिडक्शन है। रिडक्शन के लिए हम लोग कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे H2/Ni मैंने आपको समझाया। दूसरा लिख सकते हैं SN/HCl। हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, इनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट जरा सा देखें, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा देखें, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो मैं बोला करूं इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट ये है, सभी लोग जरा इधर देखो, ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूल। तो मैं जरा इसके 2-3 एग्जांपल पहले जरा समझाता हूं, फिर ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है। यहां जरा सब लोग देखेंगे, अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिया, थोड़ा देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने रिडक्शन की क्लास में पढ़ाया था। जीआर के बाद हमने एक टॉपिक करा था रिडक्शन, अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद हो तो हमने आपसे बोला था इस प्रोसेस में एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट हम याद करने की जरूरत नहीं है, 5-6 एजेंट तो हम याद ही रखते हैं, जिसमें कोई भी एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो एजेंट क्या करता है कि इधर में और इधर में हाइड्रोजन को शिफ्ट करता है। जैसे करता है तो जरा देख लो आप, ये बन जाता है RCH2OH। फिर हमने जरा एक और एग्जांपल यहाँ पे कीटोन लिया था, और कीटोन का ये एग्जांपल है। सेम रिडक्शन कराएंगे तो एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जरा देखो क्या होगा, CH लिखा हुआ यहाँ पे, OH, और यहाँ पे R आएगा, यानी यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बनेगा और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा। मैंने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल यहाँ बनेगा, सॉरी यहाँ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। मैंने पिछले क्लास में ये टॉपिक आपको करवाया था, कई बार करवाया है, एक तो लेक्चर्स में करवाया था, दूसरा मैंने जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया था तो वहां भी करवाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जरा से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जब भी कोई हम एसिड डेरिवेटिव ग्रुप लेते हैं तो वहां पे एक बार जो भी होगा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जरा देखें यहाँ, और एक बार यहाँ आएगा, और साथ में ये वाला भी ब्रेक करेगा, ये वाला भी ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आएगा देख लो जरा साहब पहले। तो सपोज दैट किसी बच्चे ने, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा लिया, एसिड ले लिया, तो पहले तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, देख लो जरा सा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, देख लो जरा साहब, और ये वाला पार्ट ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो जब हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, जरा सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो बनेगा R, C के पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, और OH प्लस क्या बनेगा, H2O। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, जरा ध्यान सुन लो, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में जरा देखो ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट ये ब्रेक हो रहा है, सेकंड पार्ट ये पार्ट ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे भी बच्चे को लगता है कि ये पार्ट पूरा ब्रेक होना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो बच्चा आएगा और इस तरीके से लिखेगा RCH2OH प्लस यहाँ लिखेगा NH3, जो कि गलत है। ये क्या होगा जरा से देखो आप, ये गलत है। इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा यहां देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है। वेट करेंगे थोड़ा, इंटरनेट शायद हमारे यहाँ ओवर कनेक्शन अभी हो जाएगा, देखते हैं तब तक। अगर इंटरनेट रुकता है तो फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे इस पे। ये क्या होगा, R3 डबल बॉन्ड NH2 जरा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पार्ट इसका ब्रेक करेगा। जरा देखिए आप, ये पार्ट इसका